हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का ये पार्ट 5 है। अगर इसके पहले के अगर चार पार्ट आपने नहीं देखे हो तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप वहाँ से उसे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज अ डिवाइस यूज फॉर स्लोइंग, स्टॉपिंग एंड कंट्रोलिंग द व्हीकल। तो इसका आंसर है दोस्तों ब्रेक। ब्रेक हम यूज करते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ब्रेक। ब्रेक इज अ डिवाइस यूज फॉर स्लोइंग, स्टॉपिंग एंड कंट्रोलिंग द व्हीकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रेक्स आर ऑपरेटेड बाय फुट पेडल फॉर रेगुलर ऑपरेशन। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है सर्विस ब्रेक। विच फैक्टर्स अफेक्टिंग द एबिलिटी ऑफ ब्रेक्स। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दिस, जैसे कि रेडियस ऑफ ब्रेक ड्रम, रेडियस ऑफ टायर, ब्रेकिंग एफर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ ब्रेक्स इज यूज फॉर स्मॉल एंड लाइट कार्स। तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैन्युअली ऑपरेटेड ब्रेक्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। Which one is the type of brake on the basis of application? On the basis of application, which of the following is the type of brake? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सर्विस ब्रेक। Which one is not पूछा गया है, one is not the type of brake on the basis of power employed। तो सर्विस ब्रेक किस पर था, हमारा एप्लीकेशन पर। ये क्या पूछा गया यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ पावर एम्प्लॉयड। तो उसका आंसर है वैक्यूम ब्रेक, एयर ब्रेक एंड हाइड्रोलिक ब्रेक। व्हाट आर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स अ फ्लूइड ब्रेक शुड हैव। तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस। इट शुड नॉट हैव वेपराइज इजीली, इट शुड बी नॉन compressible, इट शुड हेल्प फॉर lubrication। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। द हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। इसका आंसर ऑल ऑफ दी, जैसे कि मास्टर सिलेंडर, ब्रेक सिलेंडर, ब्रेक ड्रम। विच टाइप ऑफ इक्विपमेंट इज यूज टू बिल्ड द हाइड्रोलिक प्रेशर रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द सिस्टम। तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मास्टर सिलेंडर। व्हाट इज यूज टू मेंटेन द कांस्टेंट प्रेशर इन द रिजर्वायर। तो उसके लिए हम यूज करते हैं अनलोडेड वॉल्व। डैश स्पीड्स अप द ब्रेकिंग एक्शन एंड रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक चेम्बर। तो इसका आंसर हो जाएगा रिले वॉल्व। रिले वॉल्व स्पीड्स अप द ब्रेकिंग एक्शन एंड रिलीज द एयर फ्रॉम द ब्रेक चेम्बर। विच वन इज मैकेनिकल टाइप ब्रेक। इनमें से कौन सा मैकेनिकल टाइप का ब्रेक है। तो दोनों के दोनों मैकेनिकल टाइप ब्रेक है, जैसे कि ड्रम ब्रेक, डिस्क ब्रेक। दोनों भी क्या है, बोथ ए एंड बी, ड्रम एंड डिस्क ब्रेक, बोथ आर मैकेनिकल टाइप ब्रेक्स। ब्रेक शू इज मेड अप ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, प्रेस स्टील। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। जनरली विच ब्रेक्स आर ऑन द फ्रंट व्हील्स। फ्रंट व्हील पर कौन से ब्रेक होते हैं ज़्यादा, तो उस पर होते हैं डिस्क ब्रेक जनरली। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन मूविंग व्हीकल द काइनेटिक एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, हीट एनर्जी में। इन डिस्क ब्रेक द डिस्क इज अटैच टू द एक्सल। इसका आंसर हो जाएगा एक्सल। हाइड्रोलिक ब्रेक्स फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ क्रिस। प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। तो इसका आंसर है दोस्तों पास्कल लॉ पर ये वर्क करता है, प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। हाइड्रोलिक ब्रेक्स फंक्शन ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पास्कल लॉ। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एयर फ्रॉम द ब्रेक सिस्टम इज नोन एज। तो उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्लीडिंग कहते हैं। न्यूमेटिक ब्रेक्स आर सेम एज इलेक्ट्रिकल ब्रेक्स। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, नो, वन डील्स विथ प्रेशर एंड अदर विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो दोनों के दोनों सेम नहीं है। ट्रू और फॉल्स को कौन से, इंटरनल शू ब्रेक्स आर रेडियल वाइल एक्सटर्नल शू ब्रेक्स आर एक्सियल। तो ये क्या है, ये स्टेटमेंट ये फॉल्स है। डिस्क ब्रेक्स आर रेडियल ब्रेक्स। तो ये क्या है, फॉल्स है। मैकेनिकल ब्रेक इज नॉट एज पावरफुल एज कंपेयर टू न्यूमेटिक ब्रेक्स। तो ये क्या है, ट्रू है। बराबर, ये सेंटेंस क्या है, ये ट्रू है।
इन विच टाइप ऑफ ब्रेक रिस्पॉन्स इज फास्टर, रिस्पॉन्स किस में फास्टर होता है, तो न्यूमेटिक ब्रेक के अंदर रिस्पॉन्स हमें फास्टर मिलता है। इन विच टाइप ऑफ ब्रेक डज नॉट रिक्वायर कॉम्प्रेसर फॉर इस ऑपरेशन, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूमेटिक ब्रेक। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ECU, इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं फुल फॉर्म के। ECU का फुल फॉर्म क्या है, तो ECU का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HCU, HCU का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, तो HCU का फुल फॉर्म है हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट, हाइड्रोलिक कंट्रोल यूनिट। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट स्टीयरिंग रेशियो ऑफ हेवी व्हीकल, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर है 35:1। इन विच टाइप ऑफ स्टीयरिंग ऑपरेटिंग असेंबली इज अ पार्ट ऑफ स्टीयरिंग गियर, तो इसका आंसर है इंटीग्रल टाइप, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है इंटीग्रल टाइप। In the steering gear, a gear shifter or tooth roller is meshed with a worm. इसका आंसर ऑप्शन नंबर C, worm. The only service that a steering linkage normally requires is tie rod adjustment. Option number A, tie rod adjustment. Hard steering is a result of incorrect lubricant. Incorrect lubricant. व्हाट इज द पर्पज ऑफ रेसिप्रोकेटिंग बॉल टाइप स्टीयरिंग गियर, तो इसका पर्पज क्या है, तो इसका पर्पज है यहाँ पर देगा ऑप्शन नंबर C, टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग फ्रिक्शन, टू रिड्यूस द ऑपरेटिंग फ्रिक्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ KPI, KPI का फुल फॉर्म क्या है, तो KPI का फुल फॉर्म है किंग पिन इंक्लिनेशन, किंग पिन इंक्लिनेशन। Which of the following sign notify that steering system is not so good, तो इसका आंसर है all of these: hard steering, abnormal tire wears, poor recovery on turns. Which one is not the function of steering system, इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है, to turn the vehicle at the will of driver, to control the direction of automotive vehicle, to control the tear and wear of tires, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABS, ABS का फुल फॉर्म क्या है, ABS का फुल फॉर्म है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।